हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि व्याकरण पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया इसमें से उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करना। बी ऑप्शन दिया गया है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। सी ऑप्शन दिया गया है वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा अभ्यास के लिए नियम बताना। और डी ऑप्शन दिया गया नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सिखाना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया कि व्याकरण सिखाने के लिए नियमों को याद करवाना, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण नहीं सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और बाकी ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है। किसी विशिष्ट सूचना के लिए जब हम पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तब इसे कहा जाता है बारीकी से पठन। क्या कहते हैं इसको? बारीकी से पठन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे कब अर्जित करते हैं। मातृभाषा कैसे और कब अर्जित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसे सुनकर अर्जित किया जाता है। कैसे? सुनकर इसको अर्जित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है, तो ये कौन सा सिद्धांत यह बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यह निगमनात्मक सिद्धांत बताता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा? निदानात्मक परीक्षण द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापिका लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है। इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार की सामग्री को कहा जाएगा प्रमाणिक सामग्री। प्रमाणिक सामग्री। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर शैली लहजा किसमें भिन्नता दर्शाता है। स्वर शैली किसमें भिन्नता दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्तर या फिर पिच में भिन्नता दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है। कक्षा में मातृभाषा का उपयोग न करना या इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि की। किसकी? कौन सी विधि की? प्रत्यक्ष विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निदानात्मक परीक्षण किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया इसमें से मूल्यांकन मापन की अधिक सारगर्भित सामग्री है। बी ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। सी ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है। और डी ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है
कि मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया है। और बाकी ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है। अब ऑप्शन ए दिया गया है इसमें से शिक्षार्थी को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना। बी ऑप्शन दिया गया है अपनी पाठचर्या सृजित करना। सी ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए कहना। और डी ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। तो यहाँ पे पूछा गया है रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं। शिक्षार्थियों के पठन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, कठिन शब्दों और वाक्यों का अर्थ बताने के लिए, मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। और डी ऑप्शन दिया गया है पाठ सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिपुष्टि के आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापिका पहले उदाहरण देती है और उसके बाद उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है। यह विधि कहलाएगी आगमनात्मक विधि। कौन सी विधि, आगमनात्मक विधि। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, यह उपागम क्या कहलाएगा। वस्तुनिष्ठ भाषा शिक्षण, बहुलवादी भाषा शिक्षण, अनुशासन विषयानुसार भाषा शिक्षण, या फिर भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। यह उपागम क्या कहलाएगा, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, क्योंकि वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।